कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड, पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट था महिला सर 50 नंबर का, इंग्लिश और कंप्यूटर का। उसके बाद लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन टेस्ट महिला द कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर फेज 2 स्किल टेस्ट महिला इन द रेशियो ऑफ 1:10। हाँ उसके आगे सर इन ईच कैटेगरी, इन ईच कैटेगरी महिला ईच कैटेगरी में, हर कैटेगरी में सर। अब इनका जो विज्ञापन है पेज नंबर 10 देखिए, जिसमें पेज नंबर 10 में कैटेगरी यू आर अनरिजर्व महिला, ठीक है, SC ST OBC, यानी हर कैटेगरी में 1:10 बुलाना महिला, जितनी इनकी वैकेंसी है। जैसे यूआर में 79 है तो उसका 10 टाइम 790 हो गया, SC में 25 है तो 250 हो गया, ST में 31 है तो 310 हो गया, और OBC में 22 है तो 220 हो गया सर। अब इसमें जो इनका जो इंटरप्रिटेशन जो सामने आ रहा है वो मेन AR है सर कि UR। सर UR का मतलब क्या है? UR का मतलब सिर्फ जनरल कैटेगरी नहीं है, UR में हर वो कैटेगरी का कैंडिडेट आ जाएगा जो मेरिट में ज्यादा नंबर पाया है। क्योंकि सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन का आर्टिकल 16(4) में जो प्रोविजन है दैट इज नॉट ए कम्युनल रिजर्वेशन। ऐसा नहीं है कि आप इस जाति को तो इसी जाति में घुसोगे। अगर आप मेरिट पे हो तो आप अनरिजर्व में आ जाओगे। अगर आपका नंबर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से ज्यादा है तो आप जनरल में आ जाएंगे, और आपका कैटेगरी का फिर वो नीचे जो भी नंबर पाएगा वो आएगा। दैट इज द फंडामेंटल स्कीम, इट इज नॉट ए कम्युनल रिजर्वेशन। सर जो यूआर का जो लिस्ट है वो लिस्ट किसी एक, नॉट लिमिटेड टू वन कास्ट और वन कैटेगरी, इट इज ए बकेट ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द टैलेंट ऑफ द सोसाइटी। तो इन्होंने जो बनाया है सर आप काइंडली देखिए, ये जो इन्होंने जो लिस्ट जारी किया महिला पेज नंबर 28 ऑनवर्ड्स। अब इन्होंने इनको कम से कम सर 8 लिस्ट जारी करना था, एक मेरिट लिस्ट, एक यूआर का, एक SC का, एक OBC का, ST का, और महिला वुमेन का, विकलांग का। कहा यहां वुमेन का कोई लिस्ट है? देयर इज नो लिस्ट ऑफ वुमेन, देयर नो लिस्ट ऑफ डिसेबल्ड पर्संस। इन्होंने एक लिस्ट जारी किया, इस लिस्ट में महिला न तो कैटेगरी है, न मार्क्स है, न कुछ है। और जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया दैट रिजल्ट वाज नॉट इन द पब्लिक डोमेन। व्यापम हाई कोर्ट ने क्या किया, व्यापम को परीक्षा लेने दिया, व्यापम ने परीक्षा दिया, व्यापम ने कोई रिजल्ट उसने पब्लिकली डिक्लेयर नहीं किया। व्यापम ने क्या किया, कैंडिडेट को पासवर्ड ID दे दिया। तो जो कैंडिडेट है सिर्फ अपना नंबर जाना, मैं सिर्फ अपना नंबर जानूंगा, इसका नंबर नहीं जानूंगा। इट इज there was no transparency or the complete process was an opaque exercise। अब सर हमने जब निकाला तो इसमें जो मेरी कैंडिडेट है रश्मि जायसवाल, शी बिलोंग्स टू, वो महिला है, वो OBC है, वो शी सिक्योर्ड 42 मार्क्स, 42 मार्क्स सही, शी इज आउट ऑफ लिस्ट। जनरल कैटेगरी का 36 नंबर का आदमी क्वालिफाइड है। इनका कंटेंशन ये है कि ये एक स्ट्रिक्ट कंपार्टमेंट है, ST में ST रहेगा, OBC में OBC रहेगा, और जो UR है, UR इज लिमिटेड फॉर द जनरल कैटेगरी। दैट इज नॉट परमिसिबल। क्योंकि सर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के इंदिरा साहनी से जजमेंट आया है, और अभी एक रिसेंट भी जजमेंट आया है सर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वही तो प्रिंसिपल आप बोल रहे हैं ना कि रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट सेक्यूरिंग हाई मार्क देन द लास्ट ऑफ द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सीट पोस्ट इन अनरिजर्व कैटेगरीज। हाँ, यानी OBC तो अगर तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, नहीं है ना, नहीं इसमें कोई हाँ नहीं, पर अब जो इनका जो आर्गुमेंट ये आया है या ये आएगा कि हम जो रिजर्वेशन जो चालू करेंगे वो प्रिलिमिनरी चालू नहीं करेंगे, हम मेन से चालू करेंगे। अगर रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को शुरू से अगर नहीं दिया जाएगा तो पहुंचेंगे कैसे मैटर? आपने 42 नंबर वाले को कट कर दिया और 36 नंबर वाले को अंदर कर दिया सर। और सिलेक्शन प्रोसेस कब से चालू होता है? सुप्रीम कोर्ट का एक इन कैटिना ऑफ जजमेंट्स कहा है कि सिलेक्शन प्रोसेस बिगिंस फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट।
तो जब सिलेक्शन प्रोसेस चालू हो गया तो रिजर्वेशन लागू हो गया। इट इज इनका इंटरप्रिटेशन जो है दैट इज नॉट परमिसेबल कि हम 20 से देंगे। कहां लिखा है 20 से देंगे सर? सर और जो ये ऑनरेबल जो रूल है, जो 2017 का जो रूल भी बना है रिजर्वेशन का, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का है ना, उसमें क्या लिखा? कुछ नहीं लिखा है। उसमें लिखा है सीधा रिजर्वेशन रहेगा। अब रिजर्वेशन रहेगा कि मतलब रिजर्वेशन शुरू से रहेगा महिला। देखिए ये तो नहीं हो पाएगा। नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं फिर नहीं बोल रहा सर, इनको परमिट कर दीजिए टू अपीयर इन एग्जामिनेशन। क्योंकि सर आप ये देखिए कि अगर आप परमिट नहीं करेंगे तो ये जो कैंडिडेट्स हैं जो ज्यादा नंबर पाए हुए हैं, वो तो कब उनका सिलेक्शन होगा सर? उनके हाथ से तो पोस्ट निकल जाएगा सर, सब्जेक्ट टू आप जो कंडीशन लगा दीजिए। क्योंकि इन्होंने सर फिर क्या किया है कि ये देखिए आप, मैं पेश किया 1700। तो ये आप जो आर्गुमेंट कर रहे हैं सबके लिए कर रहे हैं ना? अलग से तो कुछ केस भी हो सकता है। Category. Word used is category. There are 4 category. Unreserved, scheduled caste, scheduled tribe, and OBC. 1:10 in each category. Category word inference has to be drawn from again 4 unreserved SC, ST, OBC. One of the candidate who is at serial number 1150 of list, though he belonged to the scheduled tribe, he has not availed the benefit of scheduled tribe. He filled the form as unreserved category, and now he is being shortlisted in the unreserved category. So they could have as they argued that unreserved category means not reserved for anyone. They could have filled the form for unreserved category, given up the regulation, reservation or relaxation given to those persons, and contest in the unreserved. Because one of the candidate now in this list is from the scheduled tribe, filled the form in unreserved category. इनका फॉर्म मैं पास ऑन कर देता हूं। इनके फॉर्म में इन्होंने अनरिजर्व भरा हुआ है, और इन्होंने ही बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब। ही हैज नॉट अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, ही हैज अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ अनरिजर्व। गेटिंग लिखा है ना, यू आर मेल, यू आर और मेल। हाँ ठीक है, अनरिजर्व वर्ग में है। तो अब चूंकि इन्होंने 37 नंबर मिला, 37 नंबर मिला, तो अनरिजर्व में आ गए, सेलेक्ट हो गए सर। क्योंकि अनरिजर्व का जो कट ऑफ गया है वो गया 37, तो इसलिए उनका अनरिजर्व में वो सेलेक्ट हो गए। उनके फॉर्म में अनरिजर्व लिखा हुआ था, और अगर उनको बेनिफिट अनरिजर्व का लेना था तो उनको भी अपने फॉर्म में अनरिजर्व लिखना था। अब जो शेड्यूल ट्राइब का कट ऑफ गया है, अगर वो कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब भी हो जाते हैं तो उसका कट ऑफ गया 35 अनरिजर्व। तो जो कंडीशंस थी एडवर्टाइजमेंट की और रिटर्न एग्जाम की, दे हैव नेवर चैलेंज 1:10 ऑन दी कंसीडरेशन की लिस्ट ऊपर नीचे होगा। इसके कारण सर नहीं, और भी बातें हैं ना, और भी बातें। अब इनके आर्गुमेंट से सब समझ में आया। यू हैव नॉट ऑप्टेड फॉर अनरिजर्व कैटेगरी इटसेल्फ। सर तो वो सब दिक्कत है ना, रिजर्वेशन में तो रिजर्वेशन में भरता है सर। भी बताइए, नहीं मुझे बताइए कि रिजर्वेशन में जो कैंडिडेट है, एग्जांपल है सामने, इन्होंने अनरिजर्व भरा है, वो तो इट इज ये। अब ये क्या कहना है, मैं तो आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ कि उसका रिजल्ट एसटी में है। बता मैंने भी डॉक्यूमेंट, ये इनके बात को मैं क्रॉस नहीं कर रहा हूँ जो भी सर, पर ये बच्चों के साथ सर उनको नौकरी उनके हाथ से चल रही है जो कि ज्यादा नंबर पार हुए हैं। अब सर ये जो भरा नहीं तो बताया, तो उस नंबर का कोई मतलब ही नहीं है। जो आप जिसके लिए बोल रहे हैं ना, वो तो स्किल टेस्ट, वो जो था स्क्रीनिंग टेस्ट था। अब जो आएगा ना स्किल टेस्ट बनाया ना सर इन्होंने तो विज्ञापन में लिखा है रिजर्वेशन, इन्होंने तो विज्ञापन में रिजर्वेशन लिखा है ना। ऐसा नहीं कि ओपन टेस्ट को उसके बाद इन्होंने तो विज्ञापन में रिजर्वेशन चालू किया है। तो हमको डिप्राइव कर दिया बीच में कि इनके एक इंटरप्रिटेशन के कारण ये बच्चों का सब कहां से नौकरी निकल रही जो ज्यादा नंबर पाए हुए मेरा। नहीं तो उस नंबर का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। नहीं, उस नंबर का मतलब है, पर मतलब तो इन्होंने नलिफाई कर दिया ना सर। इनके एक्सेप्शन छोड़ दीजिए कि कोई ये भर दिया और आईएएस हो गया, वो दैट इज ए डिफरेंट थिंग सर। हिंदुस्तान में जितने रिजर्व कैटेगरी के हैं सर, आप ये जो महिला है, क्या वो महिला नहीं भरती है ना, वो महिला भी है, इज आल्सो ए फीमेल, ओबीसी भी है, नंबर भी उसका ज्यादा है। तो क्या रिजर्वेशन इज ए बोन और द बेन ऑफ। नहीं, मेरा लिमिटेशन आप समझिए सर, है ना, एकदम समझिए इस बात को। ट्रांजिट कोर्ट है, नहीं ट्रांजिट कोर्ट है। अदालतें रात में खोल के अदालत न्याय करती है महिला, और इसमें कुछ सर इनको कुछ मिल नहीं जाएगा बल्कि छीन जाएगा।
अगर परीक्षा में बैठने में दे दिया जाएगा तो कुछ मिल नहीं जाएगा सर, पर अगर नहीं बैठने मिलेगा तो इनके हाथ से जो ये है वो छीन जाएगा मेरा। सर सर दे बिलोंग टू दी मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनकी ऐसी हैसियत थी कि मैं आपसे बोल सकूं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो हमारे लिए काफी है ना सर, वो ऐसे लोग नहीं है, ये कोई उद्योग बच्चे बड़े घर के बच्चे नहीं है, ये सब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं सर, जिसके लिए आपका आदेश ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है मेरा। मंडे को रख देता हूँ इसको, ठीक है। परमिशन टू प्रेयर हाँ नहीं मतलब permission लटक ही जाएगा सर, कोई मतलब ही नहीं। दिक्कत होगा। सर स्टेट को रिजेक्ट ही कर दीजिए सर। हाँ, नहीं आप रिजेक्ट ही कर दीजिए, क्योंकि ये लगे ना, क्योंकि पेंडुलम में कोई मतलब नहीं ना, हाँ? कीपिंग इट पेंडिंग तो कोई मतलब नहीं सर। मंडे को तो मेरे को इसलिए नहीं मिलेगा, हाँ तो हाँ स्टे खारिज ही कर दीजिए, ताकि मैं बता सकूं ये तुम्हारा खारिज हो गया। क्योंकि आपका अदालत ही सुप्रीम कोर्ट है हमारे लिए, वो जा नहीं सकते बच्चे लोग। I do not find any justification in permitting the petitioners to appear in the skill test scheduled on tomorrow, that is 7/12/2024.